हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंक्वायरी निकल कर आ रहा था कि सर हमारे रिजल्ट जो निकल कर आया है वो सभी ग्रेड में आया है, लेकिन कुछ कुछ ग्रेड हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं पे ग्रेड में आपको डी नजर आ रहा होगा, कहीं पर ए, कहीं पर सी, कहीं पर ए प्लस, कहीं सभी में ए प्लस, कहीं सभी में बी प्लस। ये सब होता क्या है सर? देखिए इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहीं कहीं पर ये देखिएगा तो यहाँ पर ये प्रोमोटेड लिखा आ रहा है, ठीक है, कहीं कहीं पर प्रोमोटेड लिखा आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं रिजल्ट पर आपको एक नया चीज़ भी देखने को मिला होगा। ये देखिए फ्रेंड, कहीं कहीं पर इस तरह से भी आप लोगों को देखने को मिला होगा, इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है। क्या है इसका पूरा मामला? चलिए इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे, क्या होता है ये और आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर जब आपका रिजल्ट ऐसा हो जाए तो आप लोगों को क्या करना होगा आप लोगों को। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या आप लोगों को करना है। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके इस चैनल पर क्लास 9 का प्रिपरेशन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट टर्म का एग्जाम आप लोगों का दिसंबर में होने जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म को लेकर मैं काफ़ी सीरियस हूँ और आप लोगों की पढ़ाई जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आप लोग मुफ्त में यानी फ्री में आप लोग पूरी तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बेल आइकन को दबा देना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए बातें करते हैं, क्या है ये। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, हमने आपको बताया था एक चार्ट के माध्यम से अगर आप ध्यान देखेंगे तो 80% से जिसका एबव है वो उसको एक्सेलेंट कैटेगरी में रखा गया है, यानी बहुत ही अच्छा कैटेगरी होता है। 60 से 80% जिसका नंबर है उसको ए दी ग्रेड दिया गया है, वो वेरी गुड होता है, और 45 से 60% में बी होता है और गुड होता है, और 33 से नंबर में एवरेज माना गया है, ना ही खराब ना ही अच्छा। लेकिन 33% से नीचे है तो वो मार्जिनल होता है। इसका आपको नीचे में डिटेल दे दिया गया है। डिटेल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोमोटेड का मतलब होता है प्रोमोटेड टू हायर क्लास, यानी आपको आगे की क्लास के लिए प्रोमोट कर दिया गया है, आप आगे की कक्षा में पढ़ाई कर सकते हैं। और जिसको भी मार्जिनल लिख के दिया गया, मार्जिनल का मतलब डिटेन्ड इन सेम क्लास, यानी आपको उसी क्लास में पढ़ना होगा जिस क्लास में आपने एग्जाम दिया था, यानी आप क्लास 8 में ही रह गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर मार्जिनल का जो मतलब हम लोग निकाल सकते हैं वो फेल की कैटेगरी में आता है, यानी जिसको भी ऑप्शन डी मिला है वो फेल हो जाएगा, जिसको भी ऑप्शन डी मिला है वो फेल हो जाएगा। और इनकम्प्लीट का मतलब होता है IA मार्क्स नॉट इंटर्ड बाय स्कूल, यानी इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स होता है उसको जो है आपके स्कूल के द्वारा इंटर्ड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो पूरी तरीक़ा से स्कूल की गलती है। आप लोग जिनका भी इनकम्प्लीट आया है वो क्या करेंगे, स्कूल जाकर के अपने प्रिंसिपल से, अपने क्लास टीचर से संपर्क करेंगे और अपना कंप्लेन दर्ज करेंगे। अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं माने तो आप लोगों को हमें कॉमेंट कर बताइएगा, फिर मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा कि आगे आप लोगों को क्या करना होगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट का मतलब होता है जो आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट का नंबर, सभी को देख लेना, सभी को 100 नंबर आपको दिया गया है, लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा तो उसका गलती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लोगे जो ग्रेड स्कोर्ड इन इंटरनल असेसमेंट, ग्रेड स्कोर्ड इन फुल मार्क्स 100 नंबर का इंटरनल असेसमेंट था, टोटल 20 नंबर करके 5 सब्जेक्ट का 100 नंबर था। तो यहाँ पर देख लो ए प्लस यानी एक्सलेंट मिला है। इसका मतलब है कि टोटल नंबर सभी स्कूलों के द्वारा दिया गया है, लेकिन जिनका भी इनकम्प्लीट हो रहा है, कैसे इनकम्प्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट होने का मतलब है कि वहाँ पर जो है आप लोगों का इंटरनल मार्क्स नहीं दिया गया है। तो जिनका भी नहीं दिया गया है ये स्कूल का पूरा गलती है, ठीक है, यहाँ पर स्कूल का पूरा गलती है। तो आप लोग जो है स्कूल से संपर्क करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर जिसको डी मिला है वो ध्यान देंगे, जिनको डी मिला है। देखिए यहाँ पर है ए, सी, ए प्लस और डी भी मिल गया है। और अभी हमने आपको बताया था कि डी का मतलब पूरा आपको फेल कैटेगरी में रखेगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये डी इसको किस में मिला है, ये डी मिला है आपको ग्रेड स्कोर्ड इन एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट संस्कृत, यानी एडिशनल लैंग्वेज में डी आया है। एडिशनल लैंग्वेज में संस्कृत में ये जिसका भी रिजल्ट है वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोमोट कर दिया गया है, इसको आगे की क्लास में प्रोमोट कर दिया गया है। इसका मतलब यही साफ साफ निकल कर आ रहा है कि जिसका भी एडिशनल सब्जेक्ट में डी लगेगा, एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, एडिशनल सब्जेक्ट में जिसका भी डी आया है, यानी एडिशनल सब्जेक्ट में जो भी फेल हुए हैं वो पूरी तरीक़ा से फेल नहीं होगा, वो पास हो जाएगा, यानी उसको आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रूफ, ठीक है। डी तो फेल होता ही है, लेकिन हमने आपको पूरा क्या कर दिया है, डी तो फेल होता ही है, लेकिन हमने आपको पूरा प्रमोट कर दिया है, मतलब पूरी बातें आपको बता दी है कि डी का मतलब तो क्या होता है, प्रमोट ही होता है। मतलब कि डी का मतलब फेल ही होता है, लेकिन आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। यानी अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट में डी आ रहा है तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रमोटेड हो। सबसे पहली बात है कि आप लोगों यहाँ पे नीचे पे फोकस करोगे, यहाँ पे नीचे में रिजल्ट में क्या लिख के आ रहा है, रिजल्ट में आपको प्रमोटेड कर दिया गया है तो आप पास हो, ठीक है। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखा देना, अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में आपको मिल गया है, बी मिल गया है, ए मिल गया है, लेकिन यहाँ पर ग्रेड सेक्शन जो ग्रेड असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट था वो मार्क्स नॉट इंटर्ड बाय स्कूल,
स्कूल के द्वारा जो मार्क्स को एंटर नहीं किया गया है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इनकम्प्लीट हो गया है। अगर किसी को देखा जा रहा है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डी मिला है इसको भी ग्रेड 4 में, तो ये इससे मतलब नहीं है। ये क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट है। एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे नन है, यानी इसने कुछ भी नहीं लिया है, फिर भी यहाँ पे डी मिला है, यानी फेल हो गया है। तो यहाँ पर जो है एडिशनल सब्जेक्ट कोई भी मायने नहीं रखता है, आप उसमें फेल हैं या पास हैं, ठीक है। यानी पास मार्क्स के लिए आपका एडिशनल सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है। यहाँ पर ये विद्यार्थी जिसका भी है ये पास है, लेकिन यहाँ पर स्कूल की थोड़ा सा मनमानी की गई है। स्कूल के द्वारा कोई भी इंटरनल असेसमेंट का नंबर नहीं जोड़ा गया है। इस कारण से इसका जो फाइनल रिजल्ट बनकर आया वो क्या हो गया, वो इनकम्प्लीट हो गया है, ठीक है, इनकम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अब बात निकल कर आती है इनकम्प्लीट। जब रिजल्ट आपका इनकम्प्लीट है, जब आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है, आपको यहाँ पे प्रोमोटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो। प्रोमोटेड का मतलब है प्रोमोटेड टू हायर क्लास, यानी आपको आगे के क्लास के लिए प्रोमोट कर दिया गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर प्रोमोटेड नहीं लिखा गया है तो किस बिना पर आपको आगे की कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। तो इसलिए जिनका भी ये इनकम्प्लीट निकल कर आ रहा है तो वो जो है अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से संपर्क करेंगे और वहाँ से बात करेंगे कि ये आपकी गलती है, आपने हमारे इंटरनल असेसमेंट क्यों नहीं जमा किया, ठीक है, इसके कारण हमारा रिजल्ट इनकम्प्लीट हो गया। तो सभी विद्यार्थियों को एकजुट होकर के स्कूल जाना चाहिए और स्कूल में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या करना है आप लोगों को। बाकी सभी जो है यहाँ पर मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल ये वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, डी वालों के लिए याद रखिएगा, डी वालों के लिए मार्जिनल वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, डी वालों के लिए मार्जिनल वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारों का रिजल्ट में देखा गया है कि यहाँ पर मार्जिनल लिख करके आएगा, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल लिख करके आएगा। जिनका भी मार्जिनल लिख करके आ रहा है तो मार्जिनल का मतलब हो जाता है डिटेन इन सेम क्लास, यानी आप लोगों को उसी क्लास में रहना होगा। आप लोगों का आगे की कक्षा में यानी क्लास 9 में आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। ये बात क्लियर समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, आगे की कक्षा में आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा पूरा कंक्लूजन अगर हम निकाल कर दें, अगर आपके हाथ में रिजल्ट है, अगर आपके हाथ में रिजल्ट है और पूरा का पूरा कंक्लूजन आप लोगों को निकाल कर दें, तो अगर आपका रिजल्ट है तो सीधी सी बात है आप लोगों का एडमिशन इनकम्प्लीट के मामले में नहीं होगा, ठीक है। पहले आप स्कूल से संपर्क करें, अगर वहाँ से कोई समाधान निकलता है तो हो सकता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट के माध्यम में नहीं होगा और यहाँ पर मार्जिनल भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका मार्जिनल लिखा हुआ है तो भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, ये जो रिजल्ट का सेक्शन है यहाँ पे बोल्ड कलर में रिजल्ट है, रिजल्ट के सामने यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए प्रोमोटेड। क्या लिखा होना चाहिए, प्रोमोटेड। अगर वहाँ पे आप लोगों का प्रोमोटेड लिखा है बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से अगर आप लोगों का प्रोमोटेड लिखा हुआ है तो आप पास कर गए हैं और आप लोगों का आगे की कक्षा में एडमिशन हो सकता है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके इस चैनल पर क्लास 9 का तैयारी स्टार्ट हो चुका है। हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं और आगे की कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।